ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान तारीख ना बदल सका। टेस्ट सीरीज में फिर व्हाइट वॉश का मजा चखना पड़ा। सिडनी टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया की 8 विकेटों से फतह। 130 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। आखिरी टेस्ट खेलने वाले डेविड वॉर्नर और मानस लेबुशेन की निस्फ सेंचुरियां। मैच के चौथे रोज पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 115 रन बनाकर आउट हो गई। साइम अयूब ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। पाकिस्तान को मेलबर्न टेस्ट में 79 रन से शिकस्त हुई। पर्थ टेस्ट पाकिस्तान 360 रन के भारी मार्जिन से हारा था। सिडनी टेस्ट में शानदार कारकर्दगी पर आमिर जमाल मैन ऑफ द मैच करार। आमिर जमाल ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में आकर कारकर्दगी दिखाने पर फख्र है। कौमी कप्तान शान मसूद का कहना था, ये टेस्ट मेलबर्न की तरह था, लेकिन हम मौके से फायदा न उठा सके। 200 रन होते तो अच्छी फाइट होती। पैट कमिंस मैन ऑफ द सीरीज करार। कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं, बाबर आजम को आराम दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें आराम देने से पहले सोचना होगा कि वो खुद क्या चाहते हैं। अगर बाबर को लगता है उन्हें किसी जगह मदद दे सकते हैं तो हम मौजूद हैं। शाहीन अफरीदी को वर्कलोड की वजह से आराम दिया गया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात मुस्तरद करने का आरओ का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीटीआई के तैमूर सलीम झगड़ा की अपील भी मंजूर। एनए 242 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील। शहबाज शरीफ, इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर और दीगर को नोटिस जारी। लग रहा है आरओ ने कागजात नामजदगी शौकिया मुस्तरद किए। महज मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने से क्यों रोका जा रहा है? जाओ बाबा, जाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें सुनने वाले जस्टिस अदनान अल करीम मेमन के रिमार्क्स। एनए 242 पर पीटीआई के अमजद आफरीदी, एनए 243 पर पीटीआई के सुबान साहिल की अपीलें मंजूर। पीटीआई के हसनैन चौहान को पीएस 113 पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पीपल्स पार्टी ने सिंध और बलोचिस्तान के लिए उम्मीदवार अखाड़े में उतार दिए। आसिफ जरदारी, नवाब शाह, बिलावल भुट्टो लाड़काना और कंबर शहदाद कोट में कौमी असेंबली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। जाम अब्दुल करीम, जोखियो मलिर, नबील गबोल लियारी से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। फरियाल तालपुर पीएस 10, आका सिराज दुरानी को पीएस 9 से टिकट जारी। पीएस 36 से अजरा पिचुकू इलेक्शन लड़ेंगी। पीएस 77 से मुराद अली शाह, पीएस 61 से शर्जील मेमन को टिकट जारी। सईद गनी, पीएस 105, नासिर हुसैन शाह, पीएस 25 सक्खर से इलेक्शन लड़ेंगे। फंक्शनल लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में आने वाले शहरियार मेहर को एनए 193 के लिए टिकट जारी। एमकेएम से पीपल्स पार्टी में आने वाले वसीम कुरैशी को पीएस 123 के लिए टिकट जारी। पीपल्स पार्टी सिंध की 9 सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवारों का फैसला न कर सकी। सनाउल्लाह जहरी एनए 261 कलाद, फरीद रईसानी एनए 254 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सरफराज बुगटी पीबी 10 डेरा बुगटी से इलेक्शन लड़ेंगे। ये लोग साजिश के तहत पहले लाहौर हाईकोर्ट चले गए इलेक्शन रुकवाने के लिए। कल सेनेट की करारदाद का साथ दिया और बार आर के शोर करते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाए। पार्लियामेंट से भागने वाला, अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भाग रहा। पहले साजिश के तहत ये लोग इलेक्शन रुकवाने लाहौर हाईकोर्ट गए। कल सेनेट में करारदाद का साथ दिया। अंदर चुप रहते हैं, बाहर मजलूमियत का ढोल बजाते हैं। इनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, 9 मई वाले ने 3 रोज पहले कहा छोड़ूंगा नहीं। ये बात तुम 2011 से कह रहे हो। कहते हो आर्टिकल 6 लगेगा। 9 मई वालों के चेहरों को अवाम जानते हैं, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हम कब तक इलेक्शन कैंपेन में अपने बड़ों की शहादतें एक्सेप्ट करेंगे? आज एक दफा फिर हालात इस तरफ जा रहे हैं। मैं सवाल आपसे करता हूं कि इन हालात में इलेक्शन मुमकिन है? सेनेट में इलेक्शन के अल्तवा की करारदाद के हक में तकरीर क्यों की?
पीपल्स पार्टी ने सेनेटर बहरामन तंगी को पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 1 हफ्ते में जवाब तलब। बहरामन तंगी कहते हैं करारदाद की हिमायत नहीं, मुखालफत की थी। एक गलती हमसे हुई, कोरम की निशानदही नहीं की। कोरम पॉइंट आउट करते तो ये नौबत ही ना आती। रात में मुझे धमकियों और गालियों की कॉल्स आई थी। नमाज के बाद सेशन शुरू हुआ तो करारदाद अचानक आई। सेनेट में तकरीर का मकसद धमकियों की तरफ क़यादत की तवज्जो दिलाना था। गुरदीप सिंह और मैंने, हम दोनों ने करारदाद पर नो कहा। लीगी सेनेटर कोरम पूरा न होने की निशानदही करना भूल गए। अफनानुल्लाह खान कहते हैं, मेरे जहन में ये बात नहीं आई कि कोरम पूरा नहीं। बानी पीटीआई के गोस्ट आर्टिकल की अशात। निगरां वफाकी हुकूमत का मामला द इकोनॉमिस्ट उठाने का फैसला। मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, ये बात हैरान और परेशान कुन है कि मीडिया के एक मोअज़्ज़िज़ इदारे ने एक ऐसे शख्स के नाम से मजमून शाया किया जो जेल में है और उसे सजा हो चुकी है। हम जानना चाहेंगे कि मजमून की अशात के हवाले से इदारी फैसला कैसे किया गया। मवाद की कानूनी हैसियत और एतबार के हवाले से किन बातों को मद्देनजर रखा गया। क्या द इकोनॉमिस्ट ने दुनिया के किसी और हिस्से से जेल में बंद सियासतदानों के गोस्ट आर्टिकल शाया किए। अगर जेल में बंद मुजरिम मीडिया को लिखने के लिए आजाद होते तो वो अपनी एक तरफा शिकायत को नशर करने के लिए हमेशा इस मौके का इस्तेमाल करते। पीटीआई रहनुमा परवेज इलाही की तबीयत फिर नासाज। अडियाला से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। गुज़िश्ता हफ्ते परवेज इलाही का आरआईसी में थीलियम टेस्ट क्लियर आया था। मजीद कुछ टेस्ट करवाए जाएंगे। हाफसाबाद के इलाके राम के चट्ठा में घर में आग लगने से छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है दूसरी मंजिल पर जलाई जाने वाली आग ने पूरे घर को लपेट में ले लिया। इस्लामाबाद में फायरिंग से सुन्नी उलमा काउंसिल के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मसूदुर रहमान की शहादत। सीसीटीवी सामने आ गई। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गुज़श्ता रोज गौरी टाउन में गाड़ी पर फायरिंग की। मौलाना मसूद मौके पर ही शहीद, ड्राइवर जख्मी हुआ। सुन्नी उलमा काउंसिल के कारकुनान का पिम्स अस्पताल के अहाते में एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज और एसएसपी ऑपरेशंस ने मुलजिम जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बताया, सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिमान का सुराग लगाया जा रहा है। कराची से खैबर तक सर्दी के डेरे। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में शदीद ठंड का राज। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। कालाम में -5, गिलगित और हुंजा में -3, कोयटा कल्लात में पारा 0 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाओं का गश्त। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा तालीम सिंध ने स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तदरीस का आगाज सुबह 8:30 बजे होगा। क्लासों का नया शेड्यूल रवा माह के आखिर तक नाफिजुल अमल रहेगा। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना केसेस में इजाफा। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की कोरोना स्क्रीनिंग शुरू। एनसीओसी की हिदायत के मुताबिक हर फ्लाइट के 2% मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। तर्जुमान सीएए का कहना है तमाम बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स के 2% मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के अहकाम फौरी नाफिजुल अमल होंगे। लाहौर में गैस का शदीद बहरान। घरेलू सार्फिन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात। ज़राए के मुताबिक सुई गैस की टीमें कंप्रेसर का इस्तेमाल रोकने में नाकाम। गैस के साथ साथ बिजली की गैर एलानिया बंदिश भी जारी। शहरों में 3 और देहात में 5 घंटे की लोड शेडिंग। निगरां वज़ीर आला पंजाब का जनरल अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन का जायजा। तामीराती सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मरीजों के लिए इमरजेंसी ब्लॉक को जल्द मुकम्मल करके खोल दिया जाएगा। एक और शख्स हनी ट्रैप में आ गया।
इंधड़ गैंग ने नुमान शाह को अगवा कर लिया। सादिकाबाद के करीब मुबैना मुकाबले में इंधड़ गैंग के 2 कारिंदे नजीर शांग और जाम खान हलाक, एक मखवी को बाजियाब करा लिया गया। कराची में कस्टम्स और पुलिस एहलकार कस्टम्स हुकाम के मुताबिक मोशको थाने में तैनात पुलिस एहलकार कस्टम एहलकारों की जानिब से रोके जाने पर तैश में आ गया। सिविल कपड़ों में मौजूद एहलकार ने कस्टम्स टीम को डराने के लिए हवाई फायरिंग की। कस्टम्स टीम के एहलकार ने इल्जाम लगाया कि सादा लिबास एहलकार ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। कस्टम्स हुकाम ने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए गाड़ी तहवील में ले ली। मकबूजा कश्मीर के इलाके सोपूर में 69 कश्मीरियों के कत्लेआम को 30 साल मुकम्मल। 6 जनवरी 1993 को भारतीय फौजियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 60 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत ने सोपूर के कत्लेआम को हादसा करार देते हुए तहकीकात से बचने की भोंडी कोशिश की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में शवाहिद के बावजूद इस केस का फैसला नहीं सुनाया गया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का कोलोराडो अदालत की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिए जाने के खिलाफ अपील सुनने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को जुबानी दलाइल चुनेगी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जो बाइडेन जमहूरियत को खतरे की बात कहकर मुल्क में खौफ की फिजा पैदा करना चाहते हैं। बाइडेन ने ट्रंप को नाजियों से तशबीह दे दी। अमेरिका में सर्दी का राज, बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी समेत बॉस्टन, न्यू इंग्लैंड और बाल्टिमोर में भी बर्फानी तूफान से 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद के मुतासिर होने का खदशा। बहुत कंफर्टेबल है एंड इट्स वेरी रिलैक्सिंग। ये तो बहुत अच्छी सर्विस है। आई मीन इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग फॉर कस्टमर, फॉर पैसेंजर्स। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मसाज कुर्सियां नस्ब कर दी गईं। बुजुर्ग मुसाफिरों की सहूलत के लिए सीए का इकदाम। मुसाफिर बगैर किसी मुआवजे मसाज चेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। 9 जून को टकराएंगे रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान। बड़े मुकाबले के लिए तैयार न्यूयॉर्क का मैदान। 20 टीम्स पर मुश्तमिल 55 मुकाबले यकम से 29 जून तक खेले जाएंगे। नवे एडिशन की मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज करेंगे। चीन में बर्फ का शहर आबाद हो गया। हरबिन में सालाना आइस फेस्टिवल का इफ्तिताह शानदार आतिशबाजी से हुआ। दिल फरेब नजारा देखने के लिए सयाह खिंचे चले आए।